मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारी प्रयागराज की पहली सुबह और सुबह सुबह कुहू तो सो रही हैं, लेकिन मुझे तो अपने शहर को जाकर के देखना है। ये एक्साइटमेंट तो मैं आपसे बयान ही नहीं कर सकती। मुझे हर बार जब मैं यहाँ आती हूँ तो एक बार अकेले मैं जाकर के ये विज़िट ज़रूर करती हूँ पूरे शहर का। चश्मा ले लेती हूँ, धूप बहुत तेज़ है। ये है हमारा होटल जो कि सिविल लाइंस में है और मैं सिविल लाइंस के आसपास ही आज विज़िट करने वाली हूँ। चलिए हम और आप मिलकर देख कर के आते हैं यहाँ की सुबह। मेरे साथ गलत क्या है ना, मैंने कपड़े तो पैक किए लेकिन मैंने टी शर्ट्स नहीं रखी। मैं टी शर्ट्स रखना भूल गई। मैं सुबह सुबह इतनी धूप में डेनिम पहन के जाना पड़ रहा है। सूट वगैरह है लेकिन सूट वगैरह पहनूंगी नहीं। सुबह सुबह इतना टी शर्ट वगैरह डाल के जाना पड़ रहा है। टी शर्ट रहती ज़्यादा सही रहता। अब मोटा डेनिम इतनी धूप में। आई लव प्रयागराज। यस, आई रियली लव दिस शहर। वैसे तो बाकी शहरों से कम भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन हाँ, रोड के जैम्स तो मिलते हैं। आप जब सुबह सुबह निकलते हैं तो ये सारे केओस से बच जाते हैं। बस यही सोच के मैं सुबह आई थिंक 8 या 7:30 बजे वहाँ से निकल चुकी थी अपनी होटल से, और पीवीआर रास्ते में पड़ा। देखिए कितना सुंदर बन चुका है। ये हमारे शहर का पहला मल्टीप्लेक्स था। उससे पहले हम मल्टीप्लेक्स में मूवीज़ नहीं देखते थे। और ये मोची का वो शोरूम है जहाँ से मैंने अपनी शादी के लिए सैंडल खरीदा था। अब बस आगे बढ़ रही हूँ। ये है हमारे कॉलेज का अड्डा, हॉट स्टफ, जहाँ हम कॉलेज बंक करके दिन भर बैठा करते थे। जिस तरह बाकी शहरों का कोई एक चौराहा बहुत फेमस होता है, कोई एक एरिया बहुत फेमस होता है, उसी तरह हमारे प्रयागराज में ये सुभाष चौराहा जो कि सिविल लाइंस में है, इंदिरा भवन के सामने, ये बहुत फेमस है। उदाहरण के तौर पे जैसे लखनऊ का हज़रतगंज चौराहा और ये इंदिरा भवन की बिल्डिंग। मैं इस समय सुभाष चौराहे पे हूँ और मेरे पीछे इंदिरा भवन है, सामने है राजकरण पैलेस। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मल्टीप्लेक्स नहीं था, तो मैं यहाँ पर अक्सर मूवी देखा करती थी। मैक्सिमम मूवी मैंने अकेले ही देखी है यहाँ पर। और ये है हमारा स्मार्ट बाज़ार जो एक समय पे बिग बाज़ार हुआ करता था। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। हर बार मैं ऐसा करती हूँ, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो एक मॉर्निंग की वॉक जिसमें सिर्फ मैं हूँ और मेरा शहर, वो मैं ज़रूर लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी चीज़ें रिवाइव कर रही हूँ। मेरा बचपन, मेरे बिताए हुए दिन यहाँ के, तो मुझे ये वॉक सबसे अच्छी लगती है। प्रयागराज में हूँ और दही जलेबी का नाश्ता ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। चलते चलते मुझे एक छोटी सी दुकान दिखी जहाँ गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, तो मैंने कहा मुझे दही के साथ आप दीजिए, और मैं साइड पे ही खड़ी होकर के खाने लगी। इतना स्वाद था कि मैं बैक टू अपने बचपन में चली गई। सिविल लाइंस बस अड्डे तक मैं गई। अब वहाँ से मैं लौट रही हूँ, तो फिर से सुभाष चौराहे होते हुए मैं अब पहुँची हूँ द पैलेस में, जो कि यहाँ का एक सिनेमा हॉल हुआ करता था। मेरे पापा छुट्टी में अक्सर मम्मी और मुझे यहाँ मूवी दिखाने लाते थे। बचपन की उन यादों के साथ ये थिएटर आज भी यहाँ पर है। हुआ मैं ग्लासेस ले आई वापस जा कर के। धूप इतनी तेज़ है ना, अभी सिर्फ 8:30 हुआ है और धूप एकदम मतलब एकदम रहम नहीं है धूप का। जैसे कल मौसम था बहुत अच्छा लग रहा था, आज लग रहा है थोड़ा गर्मी ज़्यादा होगी। अच्छा, मैंने अपने चश्मा लेकर के रख लिया था, अदरवाइज़ तो बड़ी मैं चल भी नहीं पाती। मुझे देखने में भी प्रॉब्लम होती क्योंकि इतना तेज़ आँख में धूप लगती। ऐसे एटलीस्ट मैं इतना लंबा टहल के आ रही हूँ, ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर हो गया होगा। पहुँचते पहुँचते 5 हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सुबह सवेरे अपने शहर को अपनी नज़रों से देख करके वापस होटल आ चुकी हूँ। पांडे जी यहाँ बाहर के नज़ारे ले रहे हैं। कुहू भी उठ चुकी हैं। मैं आके मैंने चेंज वेंज कर लिया। मुझे एक चीज़ पता चली कि आज बुफ़े नहीं है। कल यहाँ लेट तक पार्टी वार्टी चली, तो आज यहाँ बुफ़े नहीं है, रूम ब्रेकफास्ट है, इन रूम। तो ब्रेकफास्ट में जो भी जिसको खाना था हमने वो मंगा लिया है। अब देखते हैं क्या क्या आया है। चलिए, वैसे तो बड़ा वो अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है, आपको जितना पोर्शन जो लेना है लो और खाओ, लेकिन चलो ये भी ठीक है। आ चुका हमारा नाश्ता, टमाटो केचप विथ चाय
और सम कटलेरी। इसमें क्या है देख लेते हैं। पहला ये पोर्शन खोलते हैं। इसमें क्या है, हाँ इसमें मैंने आलू प्याज के पराठे मंगाए हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी स्वाद ना लगे तो प्याज पराठे, आलू पराठे ये सब बड़े टेस्ट आ जाते हैं, बस अच्छा लगता है। पता नहीं पोहा इडली कैसा बना होगा। ये है इडली, ये देखिए। और क्या है, आई थिंक ये सैंडविचेस होंगे या ब्रेड बटर होगा। ये सैंडविचेस हैं। सैंडविच तो बहुत सारा है, ब्रेड बटर नहीं आया क्या? ओके ये क्या है, दाल जैसा? अच्छा सांभर है। मैं कह रही है क्या दाल जैसा। ये पोहा है। ओके तो ये चटनी होगी। हाँ ये चटनी है। कुहू सैंडविच खा लोगी? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई दोपहर हो चुकी है और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैंने पहनी है एक कॉटन की साड़ी जो मुझे बेहद पसंद है। इसका फैब्रिक सच में आपको गर्मी में राहत देता है। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। पांडे जी थोड़ा सा बिज़ी हैं, तो जैसे ही वो फ्री होते हैं हम निकलते हैं यहाँ से। दोपहर के बज रहे हैं 3 और हम जा रहे हैं प्रयागराज के कुछ मंदिर दर्शन करने के लिए। मैं तो बिल्कुल यहाँ पर रेडी हूँ, बस जल्दी से पांडे जी फ्री हों फिर हम तीनों चलते हैं यहाँ पर मंदिर दर्शन के लिए। और आप भी हमारे साथ चलिए, आपको भी दर्शन कराती हूँ। अरे चप्पल, अरे इधर आ, चप्पल बाद में ले लेना। कैमरा ऑन होते ही सब तितर बितर हो जाते हैं। ये तितर हुए वो बितर हुई। अरे कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है। आप हैं हमारे एक भैया जो कि प्रयागराज सिविल लाइंस में इनकी शॉप है, इनका बिजनेस है, तो मैं इनसे भी मिली। हम लोग तो काफी रील आपसे देखते रहते हैं। अपने शहर का ये साइन बोर्ड हर इंसान को पसंद आता है। सबसे पहले हम आए हैं मनकामेश्वर मंदिर, जो कि सरस्वती घाट वाले रास्ते पर कैंट से होकर के इसका रास्ता जाता है। तो एक कैंटोनमेंट द्वार है और यहाँ पर अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है। ऐसी दुकानें बिल्कुल नहीं थी। तो हमने यहाँ से फूल प्रसाद लिया और अब हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पूरा कॉरिडोर बन चुका है, जो कि पहले नहीं था मनकामेश्वर मंदिर में। एक छोटा सा मंदिर था जमुना जी के किनारे, लेकिन आज ये बहुत भव्य और सुंदर हो चुका है। तो चलिए चल के देखते हैं क्या क्या परिवर्तन आया है। सबसे पहले दर्शन करते हैं श्री मनकामेश्वर महादेव का। बहुत सालों के बाद मैंने भी आज यहाँ आकर के दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। यहाँ का जो ये कॉरिडोर है, ये प्रांगण है, ये भी बहुत सुंदर साफ सुथरा, और जमुना जी का किनारा है तो मतलब एक अलग सी शांति है। पहले ये सब कुछ नहीं था। एक छोटा सा जैसे ये मंदिर है मनकामेश्वर महाराज का, वो मंदिर था, जमुना जी का किनारा, पेड़ पौधे, बस इसी तरह से था। लेकिन अब बहुत बदल चुका है। ये नदी जो संगम नदी है, ये यमुना जी जा रही है, आगे गंगा जी मिलेंगी और सरस्वती जी, इनका संगम होगा। वो कॉर्नर में आपको किला दिख रहा है जिसे अकबर का किला बोलते हैं। ये जो पूरा प्रांगण बनाया गया है, अब पहले ऐसा नहीं था। ये जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर था और चारों तरफ हरियाली थी। यहाँ की हर एक दीवार पर इस तरह से बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और ये इसका मेन गेट हुआ करता था जिससे हम अंदर आते थे। अब तो 2 गेट हो गए हैं और ये मंदिर है। दोपहर में आने का एक फ़ायदा था कि भीड़ बहुत कम थी, तो हमने यहाँ बहुत शांति से दर्शन किए और ऑलमोस्ट 1 घंटे तक हम यहाँ बैठे हुए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति का अनुभव हुआ। और कुहू यहाँ पहली बार आई थी तो उन्हें मैंने सारी कहानी बताई अपने बचपन से जुड़ी हुई। हर लड़की के लिए ये अनुभव बहुत प्रिय होता है, बहुत ही दिल से जुड़ा होता है कि जहाँ उसने अपने जीवन के अच्छे बुरे लम्हे बिताए हों, वहाँ वो अपने परिवार के साथ, अपने पति और अपनी बेटी के साथ आ करके उसे फिर से रिवाइव कर सके, जी सके। तो सेम फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी जब आज ये दोनों मेरे साथ यहाँ पर थे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। हमने यहाँ मंदिर के दर्शन किए।
अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। ये नैनी ब्रिज के ठीक नीचे ये मंदिर है। यहाँ से नैनी ब्रिज देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। थोड़ा भीड़ होने के कारण मैं आपको नैनी ब्रिज का टूर नहीं करा पाई, लेकिन लौटते समय मैं आपको ये बहुत अच्छा मेसर्स देहाती रसगुल्ला, जो कि प्रयागराज में बहुत फेमस है, इस रसगुल्ले की ख़ासियत ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हम यहाँ रुके और हमने यहाँ का रसगुल्ला खाया। गर्मा गर्म रसगुल्ला। बेसिकली यहाँ पे गुलाब जामुन को रसगुल्ला बोलते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। आज भी वही टेस्ट। मैं एक बाइट ले चुकी हूँ। आप लोग कभी भी, प्लीज रिक्वेस्ट है, कभी भी इलाहाबाद आए ना, देहाती का रसगुल्ला जरूर खाइएगा। रसगुल्ला की गुलाब जामुन? गुलाब जामुन, सॉरी। वैसे रसगुल्ले ही लिखे हैं यहाँ पे। और ये जरूर खाइएगा, मतलब मुंह में जाते ही एकदम मेल्ट हो जा रहा है। और जो सॉफ्टनेस और जो एक होता है ना कि खोए का जो रिचनेस आ रही है, वो बहुत अलग है। अल्टीमेट। पांडे जी को भी ये बहुत पसंद आया। सेकंड प्लेट है। मैं कभी इतना मीठा नहीं खाती क्योंकि मुझे दांत में बहुत दिक्कत करता है। ये मेरी सेकंड प्लेट है जो मैं यहाँ पे फिनिश कर रही हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रही हूँ। आगे बहुत कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। प्लीज़ हमारे इस इलाहाबाद सीरीज़ में बने रहिएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।